वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं कि सबसे पहले ये जानिए कि 12th क्लास की आप तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम देना है, तो उस परिस्थिति में हम किन किन चीज़ों को पढ़े ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आप ये जान लेंगे कि सिलेबस मेरा क्या है, हमें पढ़ना क्या है इस एक साल के अंदर, तब बहुत ही आसानी से आप टारगेट को अचीव कर सकेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस को। सिलेबस ऑफ 12th क्लास यानी 12वीं क्लास का ये सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस कहते हैं संसार को, मार्ग को, कोर्स को, रास्ता को, ये सिलेबस कहलाता है। हिंदी में इसका ये सारा अर्थ हो सकता है। बीएसईबी का है, बिहार जो है बोर्ड का पर आधारित ये है। तो बिहार बोर्ड में इंग्लिश में जो 12th क्लास का जो सिलेबस होगा उसमें मुख्य रूप से हमें 3 किताबों को पढ़ना है। सबसे पहला देख लीजिए, यहाँ पे बुक है 1 में जो रिकमेंड किया गया है रेनबो पार्ट 2। रेनबो पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा करके आपको दिखला देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेनबो पार्ट 2। उसके बाद दूसरा जो किताब होगा वो रेनबो होगा, ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश, दूसरी किताब। और उसके बाद तीसरा में हम लोग को ग्रामर पढ़ना है। तो मुख्य रूप से ये चीजें हम लोगों को पढ़ लेनी है। अगर इसको हम ठीक से पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूं कि अंग्रेजी आपके लिए बहुत ही आसान होगा। इंग्लिश का जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और उसी हिसाब से आप तैयारी करते हुए चले जाएंगे और टारगेट को अचीव करना बड़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले अगर हम रेनबो पार्ट 2 जो हम लोग पढ़ेंगे तो रेनबो पार्ट 2 के बारे में जान लीजिए कि रेनबो पार्ट 2 को 2 भागों में हम बांट देते हैं। ठीक है, रेनबो पार्ट 2 जो किताब है, इंग्लिश की जो किताब है, उस किताब को मैं 2 भागों में आपको बांट कर बता रहा हूं कि रेनबो पार्ट 2 में सबसे पहला भाग है प्रोज, जिसको आप कहानी कह सकते हैं। ठीक है, स्टोरी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें तो प्रोज के जो चैप्टर्स होंगे वो सारे चैप्टर्स को हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें मुख्य रूप से जो चैप्टर है वो टोटल 11 चैप्टर है। प्रोज के अंदर आप देखेंगे कि टोटल हमको 11 चैप्टर कंप्लीट करना है। मुख्य रूप से ये 11 चैप्टर हम लोग को प्रोज में पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये महात्मा गांधी का लिखा हुआ है। भारत इज माई होम ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का लिखा हुआ है। ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर का लिखा हुआ है। मावलंकर भी इसको आप कहते हैं। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर का लिखा हुआ है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यहां पे देखिएगा टी छूटा हुआ है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मार्टिन होता है MARTIN, मार्टिन। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का लिखा हुआ चौथा चैप्टर आई हैव ए ड्रीम। उसके बाद 5वां चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये बर्ट्रैंड रसेल का लिखा हुआ है। इसके बाद द आर्टिस्ट है, ये शिगा नोया का लिखा हुआ है। ए चाइल्ड इज बॉर्न, ये जर्मन ग्रेयर का लिखा हुआ है। हाउ फ्री इज द प्रेस, ये डॉर्थी एल सायरस का लिखा हुआ है। द अर्थ HE बेट्स का लिखा हुआ है। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, ये पल्स एस बक का लिखा हुआ है। उसके बाद ए मैरिज प्रोपोजल, ये एंटन चेकअप का लिखा हुआ है। तो इस तरह से प्रोज के अंदर हम लोगों को 11 चैप्टर पढ़ना है। ये 11 चैप्टर अगर हम लोग पढ़ लेते हैं, दैट मीन्स हम लोगों का जो है वो कहानी का पोर्शन समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये मैं प्रत्येक चैप्टर को, एक एक चैप्टर को पैराग्राफ वाइज जिस तरह से ये दिया हुआ है मैं आपको पढ़ाने का कार्य करूंगा। बस आपको किसी और अन्य जगह पे देखने की आवश्यकता नहीं, किसी भी तरह कोई गेस्ट पेपर नहीं इस्तेमाल करना है, किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा नोट्स नहीं इस्तेमाल करना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा और मैं सबसे पहले आपको सिलेबस के चूंकि आपको बता रहा हूं तो मैं ये भी आपको क्लियर करता चलूंगा कि इसको हम लोग किस तरह से और इजिली वे में करेंगे। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमारा जो है वो पहला जो बुक था, पहली जो किताब हम लोगों को पढ़ना था, पहला जो किताब हम लोगों को पढ़ना था टोटल मुख्य रूप से मैंने अभी आपको बताया कि BSEB जो है बिहार बोर्ड का जो 12th क्लास का इंग्लिश का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो सिलेबस है, पहले आप सिलेबस देख रहे हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन पैटर्न को हम लोग देखेंगे। तो सिलेबस में मैंने आपको कहा सबसे पहला किताब रेनबो पार्ट 2 पढ़ना है। ठीक है, इस रेनबो पार्ट 2 को किसी भी जगह से आप खरीद सकते हैं, 48 रुपीज इसका दाम है। रेनबो पार्ट 2 देखेंगे। इसमें प्रोज मुख्य रूप से 11 चैप्टर्स का है, कहानी 11 चैप्टर्स में दिए हुए हैं, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद दूसरा भाग में हम लोग आएंगे जहां पोएट्री की बात करेंगे, यानी कविता की बात करेंगे। ठीक है, पोएट्स ने जो पोएट्री लिखा है, जो कविताएं लिखी गई है, उसमें मुख्य रूप से टोटल जो कविता हम लोग को पढ़ना है वो 10 कविता पढ़ना है। सबसे पहला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जिसके लेखक है जॉन डन। उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जिसके लेखक है वाल्ट व्हाइटमैन। उसके बाद नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जिसके लेखक है W.H. आउडेन।
ऑड टू ऑटम, इसके लेखक है जॉन कीट्स, एन इपिटाफ जिसके लेखक है वाल्टर डेलामेयर, द सोल्जर जिसके लेखक है रिपर्ट ब्रूक, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जिसके लेखक है टीएस इलियट, इसके बाद फायर हिम जिसके लेखक केकी एन दारूवाला, उसके बाद स्नेक है, स्नेक के लेखक हैं D.H. लॉरेंस, और 10वां और अंतिम जो पोएट्री है वो माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो कमला दास का लिखा हुआ ये किताब है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि सबसे पहले रेनबो पार्ट 2 जो इंग्लिश की किताब है, ये मैं सारी बातें 100 मार्क्स के लिए कर रहा हूं। बिहार बोर्ड से जो भी बच्चे 12th क्लास में है, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये बता रहा हूं कि सिलेबस आपका क्या है, कैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कौन कौन चीजों को आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि पहली किताब जो होगी वो रेनबो पार्ट 2 जिसमें मुख्य रूप से 11 जो है प्रोज है, प्रोज के अंदर 11 चैप्टर्स हैं और पोएट्री के अंदर टोटल 10 चैप्टर है। तो 10 और ये 11 आप काउंट कर लीजिए, तो टोटल 21 चैप्टर आपको रेनबो पार्ट 2 में कंप्लीट करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, धन्यवाद। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और फिर इसके बाद हम लोग दूसरी किताब को देखते हैं। पहला किताब आपने देख लिया, रेनबो पार्ट 2 है। इसमें आपने ये भी देखा कि रेनबो पार्ट 2 में कौन कौन चीजों को हम लोग को पढ़ना है। तो रेनबो पार्ट 2 में आपने देखा कि मुख्य रूप से हम लोगों को जो पढ़ाई करना है रेनबो पार्ट 2 में, वो पढ़ाई करना है प्रोज में 11 चैप्टर और पोएट्री में 10 चैप्टर, टोटल 21। दैट्स ऑल, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आइए दूसरी किताब, रेनबो ही है ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश। दूसरी किताब का नाम भी रेनबो है, लेकिन उसमें सब टाइटल जो है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश लगा हुआ है। तो इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश में मुख्य रूप से हमें 6 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला ओल्ड इंग्लिश पढ़ना है, दूसरा मिडिल इंग्लिश पढ़ना है, तीसरा मॉडर्न इंग्लिश पढ़ना है, चौथा जो है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज पढ़ना है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा पढ़ना है, स्टोरी ऑफ नावल इन इंग्लिश पढ़ना है। तो ओल्ड इंग्लिश ये एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें अंग्रेजी की जो शुरुआत कब से हुई और किस तरह से अंग्रेजी जो है अपना आगे धीरे धीरे करके विकास किया, बढ़ता चला गया, है ना। तो इन चीजों को हम लोग ओल्ड इंग्लिश में जानेंगे। इंग्लिश